जी न्यूज ने शिलोंग से स्कूटी के जरिए रिक्रिएशन किया है क्राइम सीन को। हमारे संवाददाता अश्विन पांडे की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिलोंग तो महज एक बहाना था, दरअसल राजा को मौत के घाट तक पहुंचाना था। ये पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा था और ऐसी ही एक स्कूटी जो नीले कलर की थी, इसके जरिए चेरापूंजी की तरफ राजा और सोनम गए थे। तो हम भी इसी स्कूटी के जरिए जीपीएस में जो जानकारी हमें जीपीएस के जरिए मिली है, सागर सेंस के जरिए, उसी रास्ते पर अब हम चलेंगे और बताएंगे कि कैसे इस आखिरी सफ़र पर सोनम ने राजा को लेकर गई। देखिए, अब हम इस वक्त चेरापूंजी के रास्ते में निकल चुके हैं और ये वही रास्ता है जिस रास्ते से होते हुए राजा और सोनम चेरापूंजी की तरफ गए थे। जीपीएस से जो हमें लोकेशन मिली है, ऐसी ही एक नीले कलर की स्कूटी थी जिस स्कूटी को लेकर ये लोग चेरापूंजी गए थे। सुबह 8:30 बजे 22 तारीख को इन्होंने सागर समल से बातचीत करी। सागर समल ने इन्हें आईजीपी सर्कल पर स्कूटी देने के लिए बुलाया, जहां पर दोनों पति पत्नी पहुंचे। इनसे स्कूटी के लिए बाकायदा भाव-ताव किया गया। शुरुआत में 700 रुपये मांगा सागर ने, इसके बाद 500 रुपये पर बात डन हुई। 2000 रुपये 4 दिन के लिए सागर ने चार्ज किया। इस पूरे घटनाक्रम की जो तमाम जानकारी थी वो पुलिस को दी। पुलिस को बताया कि कैसे राजा और सोनम ने इस स्कूटी को उन्होंने किराए पर लिया था। इसके बाद वो कैसे भावताव हुआ, कैसे वो लेकर गए, उनकी जीपीएस की पूरी जानकारी पुलिस ने ली। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद, तमाम डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया। इन 3 लोगों की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को दी गई और फिर इसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। निर्मल कौर मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो अब तक बयान में कह रही है सोनम कि मुझे किडनैप किया गया, वो अपने आप को कह रही कि वो बेगुनाह है। क्या कहानी इससे अलग भी हो सकती है? जो कहानी इस वक्त चल रही है, क्या उससे अलग भी हो सकती है? देखिए पुलिस मतलब ये जो ट्रायल बाय मीडिया या इन्वेस्टिगेशन बाय मीडिया है, ये कोई बहुत चीज नहीं है पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है। वो लोगों को प्रमाण जुटाने हैं, उन लोगों को कई अदालतों में जाना पड़ेगा, अपील भी करके बाद भी, और इसको प्रूव करना पड़ेगा एक एक कदम पे। क्योंकि ये तो मीडिया में तो ये 2 दिन का खेल है, 3 दिन का खेल है, सेंसेशनल है। जब तक पब्लिक देख रही है तब कोई नई चीज सेंसेशनल हो जाएगी। परंतु पुलिस को इसको पूरा टाई अप करना पड़ेगा कि एविडेंस एक्ट के साक्ष्य अधिनियम जो नया है उसके तहत वो लोग कैसे प्रूव करेंगे कोर्ट में। अभी तो ई साक्ष्य है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल हो गया है, बहुत सारी नई अच्छी चीजें आई हैं, तो उससे काफी मदद मिलेगी पुलिस को। पर फिर भी किसी भी केस को, जो हमारा जो न्याय सिस्टम है, आपराधिक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो कहता है कि 999 दोषी बेशक भाग जाए, छूट जाए, पर एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए जी। तो मतलब ये जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पे है, बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब आप भी ये मान रही हैं कि पुलिस के लिए अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, पुलिस के लिए चैलेंज इस वक्त बड़ा है। मैं संजीव जी आपसे समझना चाहूंगा, सोनम खुद को बचाने के लिए अगर उसने ये सब कुछ रचा है तो क्या तरीके अपना सकती है, क्या बयान दे सकती है, कैसे केस को घुमा सकती है? देखिए, जैसे शुरुआती तौर में हमने कहा था कि इसने अपने कमीज को वहाँ प्लांट कर दिया ये दिखाने के लिए कि मुझे मार दिया गया है। देखिए, हमारे देश में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, चाहे उसकी वजह कंक्रीट एविडेंस की कमी हो या फिर गवाहों का कोर्ट के अंदर मुकरना। इसने अपना विधवा प्लान बनाया। विधवा प्लान इसलिए बनाया कि वो कहते हैं बाद में जब मामला ठंडा हो जाएगा तो आराम से इसके साथ रहेगी कुशवाहा के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें राजा लोग जो कहते हैं उनके परिवार हैं, उनकी जो शिद्दत से की गई कोशिश है वहां पे मेघालय में, और मेघालय की पुलिस की शिद्दत से की गई इन्वेस्टिगेशन इसकी पूरी पोल खोलती। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोनम जानती है कि मुझे अब सजा से कोई बचा नहीं सकता, तो वो एक और खेल खेल सकती है, और वो खेल है अपने आप को विक्टिम बताना, ना कि क्रिमिनल साबित करना। क्योंकि उसने ये खेल खेलना शुरू कर दिया है। उसने गाजीपुर में जब सरेंडर किया तो उसने साफ कहा कि मुझे अरेस्ट नहीं किया, मुझे कहता किसी ने किडनैप कर लिया था, मुझे बेहोश रखा गया था।
देखिए, हो सकता है कि वो ये स्टोरी आगे जाके बताए कि मुझे राज कुशवाहा से बहुत पुराने टाइम में कभी दोस्ती थी, उठते बैठते थे, उसने मेरी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जिस ब्लैकमेल की वजह से उसने मुझसे पूछा कि तब तुम घूमने जाओगे तो बस मुझे लोकेशन बताना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और उस लोकेशन के अकॉर्डिंग राज कुशवाहा ने कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को हायर किया, ये सारा काम किया, और इस सारा का सारा जो केस है, कॉन्स्पिरेसी, ये सब राज कुशवाहा के ऊपर मतलब डाल आप दी ये जाएगी। कह रहे हैं कि वो खुद को बचाने के लिए सारा ब्लेम जो है वो राज कुशवाहा पर डाल ऐसा डाल सकती है और ऐसा मुझे डालने की राज कुशवाहा कोशिश ब्लैकमेल करेगी कर रहा वो, था। क्योंकि वो हैवानियत है उसकी हैवानियत देखें अगर आप तो चलिए, तो इस मामले में कई सारे नए खुलासे हो रहे हैं और जैसा कि हमारे मेहमानों में भी बताया कि पुलिस के सामने भी इस वक्त कई चैलेंजेस हैं, क्योंकि कोर्ट में आपको एविडेंस रखना पड़ेगा जिसके आधार पर इन सबको दोषी ठहराया जाएगा और इन सबको सजा मिलेगी।